हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कमोडिटी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कमोडिटी मार्केट होता क्या है, उससे आप इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो और कमोडिटी मार्केट में आप जो भी खरीदते हो, जैसे कि आप बाय सेल करते हो, तो आप कौन से बेसिस पे आपको बाय और सेल करना चाहिए। तो जैसे कि आप सब जानते होंगे कि आपको कभी भी समझ लो आप इन्वेस्टमेंट करते हो किधर भी, तो आपको रिटर्न्स चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट या आप नॉर्मल किधर भी आप पैसे रखते हो तो सबसे पहली कोई चीज़ होती है तो वो है आपका सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में आपको 3 से 3.5% रिटर्न आपको देखने को मिलता है। और आप अगर समझ लो आपको उससे भी ज़्यादा कुछ इनकम चाहिए तो आप एफडी करा दोगे। तो अगर आप एफडी कराते तो उसका भी आपको 6 या 6.5% रिटर्न आपको उसमें भी देखने को मिलता है। पर अगर हम समझ लो आप मार्केट के बारे में बात करें, जैसे कि शेयर मार्केट हो गया, इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट हो गया या करेंसी मार्केट हो गया, तो आप जैसे कि जानते होंगे कि शेयर मार्केट में बहुत सारे शेयर्स होते हैं जो बहुत कम प्राइस से अप प्राइस पे चले जाते हैं। उसके कारण जो भी उसमें इन्वेस्ट करता है तो उसको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। लेकिन आपको याद दिला दूँ कि कोई भी समझ लो शेयर है, समझ लो शेयर का भाव है मार्केट में 200 रुपीज़, तो अगर समझ लो शेयर की न्यूज़ बहुत ख़राब है या कंपनी डिफ़ॉल्ट हो गई तो वो जीरो तक भी जा सकता है वो शेयर, या मार्केट से वो डीलिस्ट भी हो सकता है जीरो प्राइस पे। पर कमोडिटी मार्केट में ऐसा नहीं है। आप समझ लो वीट खरीदते हो 80 रुपीज़ पे, तो अगर समझ लो वीट कितना भी नुकसान क्यों नहीं हो जाए, उसकी जो डिमांड होती है मार्केट में कितनी भी घट क्यों नहीं जाए, पर वो जीरो तक नहीं आएगा, उसको आपको कुछ ना कुछ आपको रिटर्न देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आज हम ऐसी ही सब बातें करने वाले कमोडिटी मार्केट के बारे में। तो आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले कमोडिटी होता क्या है। तो कमोडिटी एक ऐसी चीज़ है जो इंटरचेंजेबल होती है अदर गुड से। जैसे कि आप समझ लो आपके पास एक फिजिकल गोल्ड है, तो अगर समझ लो आपने फिजिकल गोल्ड 35,000 में खरीदा है, अगर आप मार्केट में बेचने जाते हो और उस टाइम समझ लो कमोडिटी मार्केट में उस गोल्ड की जो वैल्यू होती है वो 52,000 रुपीज़ है, तो अगर आप समझ लो आप उसको सेल करते हो मार्केट में तो आपको उसका भी 50 से 51,000 रुपीज़ तक का आपको रिटर्न आराम से देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे जो चार्जेस होते हैं वो डिडक्ट करके आपको अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। और जो दूसरा पॉइंट है वो है कमोडिटीज आर मोस्ट ऑफन यूज्ड एज इनपुट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स और सर्विसेज। जैसे कि आप जान सकते हो कि समझ लो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, तो इन्वेस्टमेंट के टाइम आपको पता होना चाहिए गोल्ड की जो भी समझ लो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो उसका एप्लीकेशन मार्केट में कौन कौन सी जगह पे है। जैसे कि ज्वेलरी, कोई इंडस्ट्रियल पर्पस, या मोबाइल के अंदर भी गोल्ड के जो वायरिंग्स होते हैं वो यूज़ होते हैं, तो उसके कारण भी आपको पता होना चाहिए कि उसकी मार्केट में डिमांड और सप्लाई कौन से बेसिस पे आप जो कमोडिटी बाय और सेल कर रहे हो, तो उसका आपको नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। फिर है थर्ड पॉइंट, द क्वालिटी ऑफ अ गिवन कमोडिटी में डिफर स्लाइटली बट इट इज़ एसेंशियल यूनिफॉर्म अक्रॉस द प्रोड्यूसर्स। तो इसका मतलब क्या होगा, समझ लो जैसे कि आपके पास गोल्ड है तो गोल्ड के अंदर भी बहुत सारे कमोडिटी है मार्केट में। आप समझ लो डायरेक्टली ट्रेड करते हो इलेक्ट्रॉनिकली, तो उसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे गोल्ड मिनी, तो उसके अंदर जैसे इन्वेस्टर्स का जो लेवल होता है पैसे इन्वेस्ट करने का, तो उसके हिसाब से अंदर ऑप्शंस होते हैं। तो अगर आप समझ लो आपके पास ज़्यादा पैसे हो तो आप नॉर्मल गोल्ड खरीद सकते हो, और अगर आप समझ लो आपके पास कम पैसे तो मिनी गोल्ड करके भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब हम देख लेंगे कि गोल्ड के फीचर्स, कमोडिटी मार्केट के फीचर्स क्या है, कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर कमोडिटी डिपेंड करती है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है वॉलेटिलिटी। तो वॉलेटिलिटी हमको ये बताता है कि अगर समझ लो मार्केट में अगर समझ लो बहुत ही अच्छी खासी बारिश हुई, हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी सी हुई, तो जो वीट जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उन सबके मार्केट में जो भी प्राइस होता होगा कमोडिटी मार्केट में, तो उसका इंक्रीज़ हो जाता हो। तो उसके कारण अगर समझ लो आप हार्वेस्टिंग से पहले 1-2 महीने पहले अगर समझ लो आप वीट में इन्वेस्ट करते हो और वीट का जो प्रोडक्शन होता है वो मार्केट में बहुत ही अच्छा हो जाता है, तो आपको जब हार्वेस्टिंग के टाइम पे अगर समझ लो उसका जो अच्छा न्यूज़ आएगा तो उसके कारण आपको जो आपने वीट में इन्वेस्ट किया होगा तो उसका आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। दूसरा डिपेंडेंट ऑन वेदर। ये भी पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही, क्योंकि लिए अगर समझ लो वेदर अच्छा हुआ तो उसके कारण कमोडिटी मार्केट के जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो परफेक्टली डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि समझ लो वेदर अच्छा हुआ तो प्रोडक्शन अच्छा होगा तो उसकी जो प्राइस होगी मार्केट में वो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। थर्ड है स्टोरेज इशू। अगर समझ लो जैसे कि आप पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें तो कोई भी अच्छा समझ लो कोई भी क्रॉप अच्छे से हार्वेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया, पर उसका जो स्टोरेज फैसिलिटी होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी कमोडिटी को अच्छे से एक जगह पर अच्छे से रखना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्योंकि समझ लो आपके पास 100 टन ऑफ वीट का प्रोडक्शन हो चुका है और उसको अच्छी तरह से समझ लो उसको अच्छी तरह से वो किया ना गया हो, जैसे कि आप स्टोरेज उसको अच्छे से स्टोर नहीं किया तो उसका जो भी प्रोडक्शन होता है वो पूरा वेस्ट हो जाता है, और उसके कारण भी कमोडिटी मार्केट का जो प्राइस होता है मार्केट में वो डाउनफॉल में आपको कभी ना कभी देखने को मिलेगा। फोर्थ है डिलीवरी इशू। डिलीवरी इशू भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि समझ लो आपके पास फिजिकल गोल्ड है या आपके पास इलेक्ट्रॉनिकल गोल्ड है, तो उसके कारण भी बहुत सारा उसमें डिफरेंस आता है। फोर्थ है पॉलिटिक्स।
जैसे कि आप सबको पता है कि अभी नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि नेचुरल गैस की जो भी प्राइस है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो उसके कारण क्या हुआ, जो शेयर मार्केट में, इक्विटी मार्केट में जो आईजीएल और एमजीएल कंपनी है उसके भी जो प्राइस थे शेयर मार्केट में वो 3 से 4% डाउन हो गए। तो उस कारण क्या हुआ, जो कमोडिटी में नेचुरल गैस में जो इन्वेस्टमेंट होता था उसमें भी जो कमोडिटी मार्केट में जो नेचुरल गैस का जो प्राइस था वो नीचे आ गया था। और जो लास्ट पॉइंट है वो है नॉट रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप कोई भी कंपनी में समझ लो आप इन्वेस्ट करते हो तो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से आपको वो हर ईयर 1 या 2 या 3 बार डिविडेंड ज़रूर पे करेगा उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से। लेकिन अगर आप समझ लो कोई भी कमोडिटी में इन्वेस्ट करते हो अपना पैसा, तो आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसका आपको डिविडेंड मिले या कुछ भी ऐसा मिले। कमोडिटी में आप इन्वेस्ट करते हो तो उसका कोई डिविडेंड जैसा कुछ होता नहीं, इसलिए ये बोलते हैं कि कमोडिटी मार्केट इज़ नॉट अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। अब हम क्लासिफिकेशन कर लेंगे कमोडिटी का। तो कमोडिटी 2 तरह की होती है, पहली है हार्ड कमोडिटी और दूसरी है सॉफ्ट कमोडिटी। हार्ड कमोडिटी क्या होती है, जो जैसे उसको आप माइन कर सकते हो या आपको या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे कि आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे कि गोल्ड, रबर या ऑयल हो गया। सॉफ्ट कमोडिटी मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गया और लाइव स्टॉक जैसे कि मीट, पोर्क, कॉर्न, व्हीट, कॉफ़ी, शुगर और सोयाबीन जैसी चीज़ें। अगर हम इसका और एनालिसिस करें यार, उसका और क्लासिफिकेशन करें तो हमारे पास आते हैं कि प्रीशियस मेटल्स। प्रीशियस मेटल्स में आप किस किस चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो, फर्स्ट गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। अदर मेटल्स में आएंगे निकल, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। एग्रो बेस्ड कमोडिटी में व्हीट, कॉर्न, कॉटन, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा। सॉफ्ट कमोडिटी में कॉफ़ी, कोको, शुगर। लाइव स्टॉक में लाइव कैटल, पोर्क बेलीज एक्सेट्रा। एनर्जी में आप क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गैसोलीन में भी इन्वेस्टमेंट करके आप बहुत ही अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। अब हम देख लेंगे कमोडिटी मार्केट बेसिकली होता क्या है। अब अगर आप समझ लो आप सुपर मार्केट में जाते हो, कोई भी आप सब्जी खरीदते हो तो ऐसा फिक्स नहीं होता कि आज समझ लो ऑनियन का भाव मार्केट में 40 रुपये किलो है तो कल या परसों भी उस कमोडिटी जैसे कि ऑनियन का भाव मार्केट में वही होगा। प्राइस टोटली डिमांड और सप्लाई पे बेसिस होती है। तो उसके कारण भी जो भी आप शेयर मार्केट में नहीं, कमोडिटी मार्केट में भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो उसका डिमांड और सप्लाई उसके हिसाब से उस कमोडिटी के जो भी प्राइस होती है मार्केट में वो पूरी डिपेंडेंट होती है। इट इज़ अ फिजिकल और वर्चुअल प्लेस वेयर बाइंग, सेलिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ रॉ और प्राइमरी प्रोडक्ट्स टेक प्लेस। जैसे कि आप समझ लो आप सब्जी मंडी में जाते हो तो आप फिजिकली वो चीज़ को आप लेते हो और यूज़ करते हो। पर अगर आप समझ लो उस चीज़ में इन्वेस्ट करते हो तो इन फ्यूचर अगर समझ लो ऑनियन के भाव अगर इन फ्यूचर समझ लो 100 रुपीज़ किलो हो गए, तो अगर आपने समझ लो 40-50 रुपीज़ का अगर समझ लो ऑनियन या कोई भी वीट या कोई भी ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में आपने समझ लो इन्वेस्ट किया हो तो उसके प्राइस भी अगर समझ लो इन फ्यूचर बढ़ते हैं तो आप उसको सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अगर आप समझ लो कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपके ऐसे कौन कौन से बेनिफिट है जो आपको बहुत ही अच्छा खासा इन्वेस्टर बनाता है। पहला है डाइवर्सिफाइंग पोर्टफोलियो। ये सिंपल बात है कि अगर आप कोई भी एक जगह पे इन्वेस्टमेंट करके रखोगे तो वो बहुत अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि अगर समझ लो आपने कोई ए चीज़ में इन्वेस्ट किया हो और इन फ्यूचर अगर समझ लो एक कंपनी अगर समझ लो डूब गई तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आप समझ लो कमोडिटी मार्केट में भी अच्छा खासा हर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि एग्रीकल्चर में, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल में और गोल्ड, सिल्वर, वैसे सब चीज़ों में अगर समझ लो इन्वेस्ट करते हो, ये शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो भी पोर्टफोलियो होगा वो अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई हो जाएगा। उसके कारण आपको अच्छा रिटर्न या एवरेज रिटर्न आपको मार्केट से ज़्यादा अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। सेकेंड फैक्टर है डिमांड और सप्लाई। कमोडिटी मार्केट फुल्ली पूरा का पूरा कमोडिटी मार्केट डिमांड और सप्लाई पे ही बेसिस होता है। तो आपको वो याद रखना चाहिए कि मार्केट में आप जिस गुड में या जिस कमोडिटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसकी मार्केट में डिमांड और सप्लाई इन फ्यूचर कैसी रहेगी। थर्ड है रिटर्न्स इन इन्फ्लेशन। सिंपल बात है, अगर आप समझ लो अभी इंडिया कंट्री में अगर समझ लो इन्फ्लेशन हो गया तो जो भी कमोडिटी जैसे ऑनियन हो गया, इस लॉकडाउन में भी ऑनियन ऐसी सब कमोडिटी का जो भी भाव होता है मार्केट में वो बढ़ चुका है, क्योंकि लिए लोगों के पास उस चीज़ की मार्केट में सप्लाई कम है। उसके कारण क्या होता है, उसके जो मार्केट में डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। तो डिमांड बढ़ने के कारण क्या उस ऑनियन क्या या कोई भी कमोडिटी का भाव मार्केट में बढ़ जाता है। तो उसके कारण क्या जो भी इन्वेस्टमेंट करता है उस चीज़ों में तो उसको अच्छा खासा उसका रिटर्न देखने को मिलता है, भले ही कंट्री में इन्फ्लेशन क्यों ना हो। और कमोडिटी मार्केट के कौन से सेगमेंट है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो फर्स्ट है होलसेल मार्केट और सेकंड है रिटेल मार्केट। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके पास रिटेल मार्केट ही अवेलेबल है। उसके अंदर फर्स्ट है एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। तो एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जिसमें
एक पार्टी रिस्पॉन्सिबल होती है उसके अंदर क्या वो कनेक्ट करता है दो बायर और सेलर को, ताकि क्या जो भी ट्रांजैक्शन हो सके उन दो पार्टी के बीच में वो एक इंटरमीडिएट डिसाइड होता है, तो वो डिसाइड कर सके कि इसने माल खरीदा और इसको इसने बेच दिया। और सेकंड होता है ओवर द काउंटर मार्केट। ओवर द काउंटर मार्केट ऐसा एक मार्केट होता है उसके अंदर कोई इंटरमीडिएट्स कोई अटैच नहीं होता, पर वो नॉर्मली उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी रहती है, पर इतनी नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है किसको पता नहीं होता किसने कमोडिटी बाय की और किसने सेल की, पर वो कमोडिटी बाय और सेल हो जाती है। तो आपको अभी तक पता चल ही गया कि कमोडिटी मार्केट क्या होता है, आप उसमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो। और इन फ्यूचर भी हम हर कमोडिटी का जो भी एनालिसिस होता है, वीट हो गया, तो अगर हम लोग वीट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप कौन से बेसिस पे आप वीट में या गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे, तो उन सब की वीडियो भी हम इन फ्यूचर लाएंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को अच्छी